कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के जंगलों से होती है, जहां जंगल के बीचों बीच एक गाड़ी में नेट अपने दोस्त मार्टिन और दो बेटियां नोरा और हेली के साथ एक गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। न जाने कौन सी ताकत उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने से रोक रही थी। हेली लगातार रेडियो से मदद खोजने की कोशिश कर रही थी और तभी कोई अनजान रोशनी इनकी गाड़ी पर पड़ती है। उस तरफ देखने पर पता चलता है कि कुछ आदमी हाथों में गन्स पकड़े गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। नेट को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि सामने से शिकारियों का एक समूह उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वो सभी को अंदर रहने के लिए कहकर खुद उनसे बात करने चला जाता है, लेकिन शिकारी उसकी एक नहीं सुनते और नेट को घायल कर उसकी बेटियों को ले जाने लगते हैं। लेकिन सन्नाटे में घात लगाए एक और खतरा अभी उनका इंतजार कर रहा था, जिसके डर से नेट अब तक गाड़ी के अंदर दुबक कर बैठा था। वही अब मसीहा बनकर उसकी मदद करने आया था। जब शिकारी नेट की बेटियों को ले जा रहे थे, तभी झाड़ियों के बीच से एक खूंखार शेर बिजली की रफ्तार से निकला और पलक झपकते ही एक शिकारी को लेकर झाड़ियों में ओझल हो गया। बाकी शिकारी घबराने की बजाय और खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अब तक इसी शेर की तलाश थी। दरअसल इसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी, जब कुछ शिकारियों ने मिलकर शेरों के एक बड़े झुंड को मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने ये सब सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए किया था, क्योंकि शेरों की खाल और मांसपेशियों का ब्लैक मार्केट में भारी दाम मिलता था। सभी शिकारी मरे हुए शेरों को गाड़ियों में लोड करके चले जाते हैं, जबकि 2 शिकारी यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि गोलीबारी के दौरान एक शेर भाग निकला था। उसी को पकड़ने के लिए ये दोनों शिकारी यहीं पर रुकते हैं। पर तभी इस टकले आदमी को अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये उस दिशा की ओर जाता है तो इसका दोस्त जख्मी हालत में झाड़ियां से बाहर आ रहा था। टकले को समझते देर नहीं लगती कि इसके दोस्त की ये हालत उस गुस्सैल शेर ने की है। टकला जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। और तभी झाड़ियों से वही शेर बाहर आकर एक ही बार में टकले का काम तमाम कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नेट अपनी दोनों बेटियों के साथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका की जंगल सफारी के मजे लेने आए हैं। यहीं पर हम नेट के पुराने दोस्त मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन इस जंगल का रखवाला है और जंगली जानवरों को शिकारियों से बचाता है, और वहीं अब इन्हें पूरा जंगल घुमाने वाला है। लंबे सफर के दौरान सभी काफी थक चुके थे, इसलिए एक रात आराम करने के बाद अगले दिन सभी जंगल की सैर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारे जानवर जैसे जिराफ से लेकर गेंडा, हाथी और कई अन्य जीव दिखाई देते हैं। रास्ते में मार्टिन इन्हें एक स्कूल दिखाता है, जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। और इसके बाद सभी एक घाटी में मौजूद शेरों के इलाके में पहुंचते हैं, जहां मार्टिन अपने साथी भांजी से मिलता है। मार्टिन सबको बताता है कि शेर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस ना हो, और नर शेर अपने इलाके में किसी गैर शेर की मौजूदगी नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनके खुद के झुंड को खतरा होता है। इसके बाद मार्टिन उन शेरों के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है, और तभी झुंड का लीडर भागते हुए मार्टिन को गले लगा लेता है। वो मार्टिन के इतने करीब इसलिए था क्योंकि मार्टिन ने इन्हें बचपन से पाला था, इसलिए सभी शेर उसके बच्चों की तरह उससे प्यार करते थे। इसके बाद मार्टिन एक शेरनी के पैर पर घाव का निशान देखता है। मार्टिन तुरंत समझ जाता है कि झुंड पर शिकारियों ने हमला करने की कोशिश की होगी। वो जल्दी से सभी को गाड़ी में बिठाकर पास के गांव में चला जाता है, ताकि गांव वालों से शिकारियों के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन जब सभी गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव खाली पड़ा है। सब लोग अचानक से कहीं गायब हो गए थे, इसलिए ये वापस जाने का फैसला करते हैं। और तभी मार्टिन कुछ ऐसा देख लेता है जो शायद बच्चों के देखने लायक नहीं था। वो तुरंत बच्चों को दूर जाने के लिए कहता है, और जब नेट अंदर देखता है तो अंदर सभी गांव वालों की लाशें पड़ी हुई थी। मार्टिन को घाव देखने से पता चल जाता है कि ये काम किसी शेर का है। वो जल्दी से सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि शेर आसपास ही कहीं मौजूद हो सकता है। सभी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगते हैं। रास्ते में मार्टिन रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी दूर आ जाने की वजह से रेडियो से संपर्क नहीं हो पा रहा था। और तभी इनके रास्ते में उसी गांव का एक आदमी घायल हालत में आ जाता है। आदमी बताता है कि उस शेर ने उसके बचे हुए साथियों को मार दिया। और तभी मार्टिन को झाड़ियां की तरफ से हलचल महसूस होती है। वो नेट को बच्चों के पास रुकने के लिए कहकर खुद उस तरफ चला जाता है। मार्टिन पूरी सावधानी से आगे बढ़ता हुआ एक तालाब के पास पहुंच जाता है, और तभी वही शेर पीछे से उस पर हमला कर देता है। गोली चलने की आवाज नेट के कानों तक पहुंच जाती है। वो मार्टिन को पुकारता हुआ उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और तभी उसे कोई जानवर अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेट भी जल्दी से गाड़ी की तरफ भागता है और बिल्कुल सही मौके पर गाड़ी के अंदर घुस जाता है।
जानवर कोई और नहीं बल्कि वही गुस्सैल शेर था। शेर गाड़ी के ऊपर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मोटी जालियां लगे होने की वजह से वो उसे तोड़ नहीं पाता। लेकिन इस भगदड़ के बीच किसी की नजर पीछे वाली खिड़की पर नहीं पड़ती, जो कि अभी भी खुली पड़ी थी, और तभी शेर उस खिड़की से अंदर घुसने लगता है। लेकिन नेट किसी तरह उसे रोकता है और हेली गाड़ी को भगा लेती है। थोड़ी दूर आते ही गाड़ी बुरी तरह एक पेड़ से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से अंदर बैठे किसी को भी गंभीर चोट नहीं आती। नेट जल्दी से गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर की वजह से गाड़ी खराब हो चुकी थी। रेडियो भी दूर तक सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा था, और तभी नेट को वॉकी टॉकी पर मार्टिन की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन बताता है कि उस पर शेर ने जानलेवा हमला किया था, जिससे वो काफी जख्मी हो चुका है। अब नेट पेशे से एक डॉक्टर था, इसलिए वो मार्टिन को चाकू गर्म करके घाव पर रखने के लिए कहता है, जिससे खून बहना बंद हो जाएगा। चाकू के गर्म होते ही मार्टिन उसे घाव पर रख लेता है और दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज गाड़ी में बैठा नेट भी सुन लेता है। अब नेट समझ जाता है कि मार्टिन आस पास ही कहीं पर मौजूद है, इसलिए वो एक गन लेकर गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर मार्टिन को देखने लगता है, लेकिन उसे मार्टिन कहीं नजर नहीं आता। मार्टिन बताता है कि वो एक टावर के पास है और हेली उस टावर को देख लेती है। वो अकेली ही मार्टिन की मदद करने के लिए चली जाती है। हालांकि नेट उसे रोकता है, लेकिन तभी यहाँ पर शेर वापस आ जाता है। वो एक लंबी छलांग लगाकर नेट को नीचे गिरा देता है, और जैसे ही शेर नेट को मारने वाला था, तभी नेट गाड़ी के नीचे घुस जाता है। शेर भी गाड़ी के नीचे घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर हर बार फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नोरा खिड़की से उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे शेर यहाँ से भाग जाता है। वही हेली भी मार्टिन के पास पहुंच जाती है और सही सलामत उसे गाड़ी तक ले आती है। मार्टिन काफी घायल था, इसलिए नेट उसका इलाज करता है, जिससे मार्टिन कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। उसके होश आने तक रात हो जाती है। मार्टिन बताता है कि शेर ऐसा कभी नहीं करते, पक्का शिकारियों ने इसके परिवार को मार दिया होगा, जिस वजह से ये शेर बदले की आग में जल रहा है। अभी ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें पीछे से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, और ये वही शिकारी थे जो मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में बताए थे। अब नेट शिकारियों से मदद मांगता है, लेकिन शिकारी उसकी एक भी बात नहीं सुनते, और तभी यहाँ पर वहीं शेर आकर एक शिकारी को अपने साथ झाड़ियां में ले जाता है। बाकी शिकारी भी शेर को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। इसी बीच नेट शिकारियों की गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने की फिराक में होता है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं होती। नेट को याद था कि गाड़ी पीली शर्ट वाला आदमी चला रहा था, इसलिए वो उससे चाबी लाने का फैसला करता है। शिकारियों की लाशों का पीछा करता हुआ नेट शेर के काफी करीब पहुंच जाता है, और तभी उसका वॉकी टॉकी आवाज कर देता है। शेर को अपनी ओर आता देख नेट एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन खतरा अभी टलता नहीं कि तभी उसके हाथ पर एक सांप चढ़ने लगता है। लेकिन नेट हिम्मत दिखाता है और उसे पकड़कर शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नेट धीरे धीरे पानी के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है, और तभी शेर फिर से उसके पास आ जाता है। इससे पहले कि शेर को उसके होने की भनक लगे, उससे पहले ही नेट की बेटियां गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती हैं, क्योंकि उसे गए हुए काफी देर हो चुकी थी। हॉर्न की आवाज सुनते ही शेर उस तरफ चला जाता है। इसी बीच नेट उस शिकारी को ढूंढ लेता है और चाबियां लेकर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अब शेर गाड़ी की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है। मार्टिन दोनों लड़कियों को शांत रहकर उसकी आंखों में देखने से मना करता है, और तभी शेर उसी टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिससे गाड़ी का सारा वजन आगे की तरफ चला जाता है। मार्टिन जल्दी से दोनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। उनके बाहर निकलते ही गाड़ी नीचे जा गिरती है। मार्टिन काफी घायल हो जाता है, लेकिन शेर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मार्टिन समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो लाइटर से पेट्रोल को आग लगा देता है, जिससे दोनों आग में झुलस जाते हैं। इस हादसे में मार्टिन मर जाता है, और दूर खड़ा नेट अपने साथी को मरता देख काफी दुखी हो जाता है। लेकिन ये वक्त अफसोस मनाने का नहीं था, इसलिए वो जल्दी से हेली के घाव पर कपड़ा बांधता है, और ये लोग शिकारियों की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेते हैं। अब सुबह भी हो जाती है, और तीनों उन्हीं शेरों के झुंड के पास पहुंच जाते हैं, जिनसे शुरुआत में मार्टिन ने उन्हें मिलवाया था। अब हेली की तबीयत काफी खराब होने लगती है, इसलिए नेट उसे उसी स्कूल के पास ले जाता है जिसे इन्होंने स्टार्टिंग में देखा था। अब नेट उसे एक टेबल पर लेटाकर उसकी पट्टियां करने लगता है, जिससे हेली को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद नेट बाहर से मदद लाने का फैसला करता है और उन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। नेट के जाते ही वही शेर वापस आ जाता है। दरअसल शेर कार ब्लास्ट में भी किसी तरह बच गया था और इनकी गाड़ी का पीछा करते हुए वापस बदला लेने आया है। दोनों लड़कियां शेर को देखकर जोर से चिल्लाती हैं, जिससे नेट उनकी आवाज सुन लेता है। अब उसके पास गन थी, इसलिए वो मौके पर आकर शेर को भगा देता है। इसके बाद नेट दोनों लड़कियों को एक कमरे में बंद करके उसका इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि शेर तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो इन तीनों को मार नहीं देता, और अगर ये तीनों साथ रहे तो इनका मरना तय है। अब कुछ सोचते हुए नेट बाहर निकलता है और शेर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। नेट शेर को स्कूल से दूर उन्हीं शेरों
के इलाके में ले आता है। उसका प्लान था कि वो उसे इन शेरों के हाथों मरवा देगा, क्योंकि जैसा कि मार्टिन ने स्टार्टिंग में बताया था कि एक शेर दूसरे गैर शेर की मौजूदगी अपने इलाके में पसंद नहीं करता। और इसके बाद नेट उस शेर से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन शेर उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। अब अपने इलाके में दूसरे शेर का आतंक देखकर इन शेरों को गुस्सा आने लगता है, और जब शेर नेट को मारने वाला होता है तभी ये दोनों शेर उससे लड़ने लगते हैं। नेट के लिए ये नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था और दोनों शेर मिलकर उस अकेले शेर को मार गिराते हैं। नेट भी इस बीच बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अस्पताल के बेड पर होता है और उसकी बेटियां भी सही सलामत उसके पास ही होती हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।